Hi everyone, I am Bilal Malik and you're watching BM TechNet Learning Every Day. So today we are going to create a virtual network demo and by the end of this tutorial I hope you all would be capable enough to know all about the creation of virtual network and its parameters as well. We'll briefly touch about that. And one more thing, from today I'm going to use mixture of a language like मैं उर्दू हिंदी यू मे से दोनों में बात करूँगा इंग्लिश में भी बात करूँगा सो दैट आई कैन सो दैट दिस वीडियो और ये कंटेंट जो है वो ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सके बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय इनिशियल पर्पस वाज टू जितने भी हमारे यहाँ पे एशियन रीजन है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली और समझी जाती है those guy can take advantage of it. So let's start. Let's roll the dice. I have already created a resource group demo. इसके अंदर अब मैं यहाँ से मेरे पास create resource भी option है. I can do click it here and I can go from this side as well. Let's do. मैं यहाँ पे एक resource create करता हूँ and I search for virtual network real quickly. Uh, I selected the virtual network. Click next. मैंने ये ऑलरेडी रिसोर्स को बना के रखा हुआ है डेमो पर्पज़ के लिए और मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क को डेमो डेमो वीनेट सॉरी डेमो वीनेट और रिसोर्स सॉरी रीजन ये मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो रिसोर्स ग्रुप है ये मैंने ऑलरेडी ईस्ट यूएस में बनाया हुआ है सो इट्स गुड टू हैव इट इन सेम वन आगे चलते हैं आईपी एड्रेसिंग आ गई यहाँ पे ये नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट प्राइवेट रेंज में से 10 की ये खुद ही 10.1.0.0./16 का सबनेट लेके आया है इसकी वजह ये है कि एक ऑलरेडी ज़ीरो के साथ बना हुआ है सबनेट जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है यू कैन सी वो बता रहा है कि यार ये आपका एड्रेस स्पेस ज़ीरो जो है वो ओवरलैप कर रही है इस वी नेट के साथ सो दैट्स वाई उसने वन दिया बट आई कैन चेंज इट एज वेल इफ़ आई वांट टू मैंने इसको वन की जगह टू कर दिया even I can use that 192 series of private network and 172 as well but for this demo purpose we'll keep it simple the way it is अच्छा इसमें एक और चीज़ है मैं सबनेट्स इस टाइम पे भी ऐड कर सकता हूँ और later on भी if I have already planned which is the prerequisite while these things should be considered और planning के टाइम पे ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं सो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ मैं एक सबनेट बना रहा हूँ फॉर HR and I'll subnet that major chunk into this सबनेट और इसके अंदर से जनरली हम नेटवर्किंग गाइस को पता है कि टू रेज टू पावर एन माइनस टू का फॉर्मूला होता है और आप उस हिसाब से अपना आईपी सबनेट या अपनी आईपी बेस या क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं बट एजर में थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे 5 आईपी एड्रेसेस एजर रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं यू कैन सी दैट सो मीन्स के मेरे पास इस पूरे चंक में 251 आईपी एड्रेसेस हैं जो कि यूजेबल होंगे ओके जी मूविंग फॉरवर्ड ये मैंने इसमें ऐड कर दिया or you can see I have this subnet here for the HR. Likewise, I add another for IT team just for the sake of testing. Let's do it quickly. और मैं इसको यहाँ से इस तरह कर देता हूँ ये मैंने IT के लिए सबनेट ऐड कर दिया let's move forward I have created two subnets out of this major address space security ये आप इसको by default पे रहने दें we'll discuss that in a later sections tags always important to have at least the purpose or the sections for which you are doing it is always recommended to create uh, this is a simple way जिसमें हमने अपना एक virtual network create किया you can review the final settings here कि आपके IP address क्या है HR space क्या है subnets आपने कितने किए हैं और rest of the settings क्या हैं वो हम create करके इसको create पे click कर देंगे and I hope within few seconds uh, this will be created then I'll go into the virtual network और आपको वहाँ पे उसकी कुछ attributes जो कि मैंने पिछले सेशन में बुक बताया था कि पब्लिक आईपी एड्रेस है जिस तरह से वो एक सेपरेट रिसोर्स होता है इटसेल्फ वो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर वो आईपी एड्रेस नहीं आता पब्लिक आईपी एड्रेस नॉट प्राइवेट
पब्लिक आईपी एड्रेसेस। सो ओके, हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। I'll go to resource. Here you can see we have this subnet created in a demo with this. By default it picks up the Azure DNS attributes. अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें ब्लेड के अंदर we have different here it is, ये एड्रेस स्पेस है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करते हुए वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करते हुए की थी। देन हेयर आर द सबनेट्स जो हमने क्रिएट किए थे, और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी एक नया सबनेट का नाम देकर उसकी सबनेटिंग अकॉर्डिंगली करके उसको अगर किसी नेट गेटवे रूल में डालना है, किसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर बनाना है, किसी राउट टेबल के साथ एसोसिएट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड लेटर इन अ डिटेल, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम जस्ट letting you go through this virtual network thing. Then there is DOS protection, or your protect your public addresses in the virtual network from denial of service attacks. You can enable it from here. Then firewall, currently there is no, we can configure. सिक्योरिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें तो सॉरी, सिक्योरिटी सेंटर में चला गया, सॉरी। सो अभी हम उस चीज़ को टच नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे ही रहेंगे अपने वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर। बस बेसिकली यहाँ पे आपको मैं अभी बता देता हूँ, पेज आ गया है कि सिक्योरिटी सेंटर में बेसिकली आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी हैंडी टूल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एजर टू असेस योर एनवायरनमेंट। और इसकी खूबसूरती है कि जिस लेवल के ऊपर भी, whether it's an application or it's a virtual machine, either it's a SQL server, either it's a virtual network, or any other thing, any of the resource in your whole subscription, ये क्या करता है कि उसके अंदर जितनी भी vulnerabilities होती हैं, जितने भी लूप होल्स होते हैं या डोर होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं फ्रॉम द हैकर्स और द एक्स वाई जी टर्म्स एंड थिंग्स, वो यहाँ पे आपको recommendations देता है। करंटली एक्चुअली देयर इज़ नथिंग मच, सो इसलिए इसकी भी रिकमेंडेशन ज़ीरो हैं। बट लेटर ऑन जब कभी आप अगर अपने environment में अगर if you have any Azure network, sorry, Azure environment, just go to the security center. Do not touch anything, like it also gives a remediation at the same time, which can be implemented there and then within few minutes or seconds. I do not encourage that to do that without any planning or stuff. मगर ये है कि just for the sake of visibility कि आप क्या है वो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं जाके। ओके, ये एज ए सेट डिफ़ॉल्ट एजर के ऊपर है। पेयरिंग्स, पेयरिंग्स का मैंने आपको बताया था कि जब आप डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा सबनेट जो जिसके साथ आपकी पेयरिंग नहीं है और वो डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क में है, देन यू हैव टू क्रिएट वीनेट पेयरिंग बिटवीन दैट। देन देयर इज प्राइवेट एंड पॉइंट्स, करंटली देयर आर नन। प्रॉपर्टीज़, आपको कंप्लीट उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं आपको अपने वर्चुअल नेटवर्क की। अलर्ट्स हैं, अभी यहाँ पे इतना डिटेल नहीं होगा। डायग्नोस्टिक सेटिंग्स, लॉग्स, ये सारे आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। इफ़ वी सी फॉर द डायग्राम, let's see what it gives. It's loading. Okay, ये इसने खुद से आपको एक डायग्राम डिफ़ॉल्ट बना के दे दी है कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा एक मेजर एड्रेस सबनेट है डेमो वीनेट के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फर्दर नीचे दो सबनेट्स हैं, एक एचआर का और एक आईटी का। ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द virtual network, और next time I'll do के okay, let's do it now, why not? uh, let's create a VM and I'll associate that VM with this virtual network. Let's do this real quickly. I'll create the virtual machine and I can show you how to associate that with the VNet which we just created. I'm setting it to default. Okay,
do this. I'm keeping it open for the um, RDP. That's fine. आगे चलते हैं डिस्क में इसको अभी बिकॉज टेस्टिंग पर्पस एच टी डी पे कर ले जाते हैं. Here you can see कि उसने डेमो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जब मैंने उसको क्रिएट करने की कोशिश की है उसने खुद से यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क डेमो वीनेट का उठा लिया क्योंकि इट वाज इन दैट रिसोर्स ग्रुप ऑफ डेमो. और अगर मैं चाहूँ तो आई कैन क्रिएट अ न्यू वन हेयर एज वेल इन द सेम फैशन जो अभी मैंने पहले आपको सारे स्टेप्स करके दिखाए. सो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, बाकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे रहने देता हूँ और just keep it simple and pretty straightforward. Disabling this. Next. Um, Nothing to add much here. Licensing fine. Tags must thing. Purpose is for demo vnet. Next. Review and create. This will uh, run the validation for this, and if it says green, okay, that's green, means we are good, and this will instantly create a virtual machine. It also shows me the cost it's going to bear for per hour basis. So initialize the deployment, pretty good. Submitting the deployment. Let's go to the deployment phase. Let's see in the live how it's going and the process. So अभी होगा ये कि for the time being which I have done is मैंने एक बिल्कुल नया virtual network define किया. उस virtual network के साथ मैंने एक VM create की और उस virtual network के साथ associate कर दी. अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर what I'll do कि यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये वीएम क्रिएट हो चुकी होगी और फिर मैं वहाँ पे एक सब्सिक्वेंटली एक और डिफरेंट वीनेट के अंदर एक डिफरेंट वीएम बना के रखूँगा before coming to you guys, and I will show you up directly how to do the VNet peering. That will be very short video, but it will give you better picture visibility wise how it's going to be done. So thank you for watching this video. If you have liked, kindly subscribe my channel, and also you're most welcome to put any suggestions or remarks you want to give. Thank you.